हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम एस्पेरेंटो टू ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू नंबर 9 एंड पीवाईक्यू नंबर 10। हम डेली पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। दो पीवाईक्यू एक वीडियो में हम अपलोड करते हैं। पहले दिन हमने पहला और दूसरा, फिर दूसरे दिन तीसरा चौथा, फिर पाँचवा छठवां सातवां। आज हमारा नंबर है 9 और 10 पीवाईक्यू का। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी, डिस्क्राइब इट्स मैन कैरेक्टरिस्टिक। और 10 नंबर का जो पीवाईक्यू इसमें लिखा है राइट अ नोट ऑन सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। ये दोनों पीवाईक्यू हमारे ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हैं। इनमें हमें मेनली ध्यान रखना है कि कैसे पीवाईक्यू को ब्रेनस्टॉर्म करके हम लिख सकते हैं। ये 8 मार्क्स का पीवाईक्यू है। सबसे पहले हमने जैसे ही पीवाईक्यू हमने पढ़ा, जैसे ही हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी, व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी, इसका मतलब है आपसे पूछा गया है स्मार्ट सिटी क्या है। आपको स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन याद हो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन, तो वो लिखनी होगी। फिर उसके बाद में अगर आपको नहीं भी याद है स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन, तो आप बना सकते हो। आप कैसे लिखोगे कि स्मार्ट सिटी एक अर्बन एरिया होता है जिसमें आपके पास में सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स हो, जिसमें आपके पास हाउसिंग हो, जिसमें आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें कनेक्टिविटी हो, डाटा कलेक्शन के बेसिस पे ऑपरेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन किए जा रहे हों। ये स्मार्ट सिटी की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद में इसके मैन कैरेक्टरिस्टिक को आपको बताना है। अब मैन कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप सोचो तो आप क्या बता सकते हो मैन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करो। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे कि आपके पास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि आपके पास में सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए। अगर आप स्मार्ट सिटी के, आपके पास में इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सेस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सेस के बाद में आप लिख सकते हो कि आपके पास में पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। पांचवा, आपके पास में डाटा कलेक्शन होना चाहिए जिससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लोगों तक, सिटीजन तक पहुंचा सके। उसके बाद में आपके पास में ई गवर्नेंस एंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर आपके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यही सब चीज़ें तो स्मार्ट सिटी कहलाती है। स्मार्ट सिटी मेनली होती है कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा कलेक्शन को यूज करके अपने ऑपरेशन को इफ़िशेंटली और अपनी ई गवर्नेंस की सर्विस को इफ़िशेंटली सिटीजन तक पहुंचा रहे हो। अब और सेकंड, जैसे हमने ये ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं। क्यों लिखा है, ये हमने पीवाईक्यू लिखा है। देखो आप कैसे लिखेंगे। पहले मेरा आइडिया आपको पता ही होगा कि पहले हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उसके बाद में हम अपना पीवाईक्यू का आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी, हमने स्मार्ट सिटी का बताया। ए स्मार्ट सिटी इज़ एन अर्बन एरिया वेयर टेक्नोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशन। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन हो गई। टेक्नोलॉजी का यूज करके, डाटा कलेक्शन का यूज करके हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी बढ़ा रहे हैं सिटी की। डिस्क्राइब इट्स मैन कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको यही जो पूछा गया है उसी की हेडिंग बना के डालनी होती है। मैन कैरेक्टरिस्टिक, सीधा मैन कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालो। ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने खुद ही लिखा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले आपके पास में स्मार्ट सिटी हो तो उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे स्मार्ट सिटी रिक्वायर्स ऑल टाइप्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट्स रेजिडेंट्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रोड्स, रेलवेज, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। उसके बाद में आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्मार्ट सिटी यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सर्विस बाय द इंटरनेट कनेक्टिविटी, डाटा कलेक्शन ऑफ रेजिडेंट फॉर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। लाइक आपको हाउस आपको पुअर पीपल को देने हैं, तो आपके पास डाटा कलेक्शन तो हो जिससे आप एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर ना आ सके आपकी पॉलिसी में, तो डाटा कलेक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद में आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इट्स रेजिडेंट, इट विल हेल्प इन एम्पावरिंग रेजिडेंट। हेल्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास में। वुमेन के पास में उसके राइट्स की इंफॉर्मेशन हो कि कैसे उसके हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनकी इन्फॉर्मेशन रेजिडेंट को, कि आज पीएम मुद्रा लॉन्च हुई है तो हम कैसे अपने जो माइक्रो फाइनेंसेस हैं उनको कैसे ले सकते हैं, मतलब कि लोन कैसे ले सकते हैं गवर्नमेंट से। इन सब की एक्सेस होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में। पॉल्यूशन मैनेजमेंट का स्मार्ट सिटी में
एक वो होना चाहिए। पॉल्यूशन मैनेजमेंट कैसे होगा? इन स्मार्ट सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द पॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे पुराना पोर्टल है 131 सिटीज़ में अप्लाई किया गया है इस पोर्टल को, तो जहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिटी अपने को सिटी उस पुराना पोर्टल पर दिखाते हैं कि हमने ये अपने एयर क्वालिटी के लिए इम्प्रूवमेंट किया है एयर क्वालिटी को। वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू डोर टू डोर कलेक्शन। उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप आजकल आप देख रहे हो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत रोल प्ले कर रही है आपकी गवर्नेंस में। अगर आपके पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, आप अगर है ना रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है कंट्री में, तो सिटी फोकस ऑन द सस्टेनेबल एनर्जी सच एज रिन्यूएबल एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी तो होना चाहिए, जैसे कोल हमारे पास ख़त्म होता है, वैसे तो हमारे पास ह्यूज भंडार है, पर हमें अपने एक ही जनरेशन के लिए तो चाहिए नहीं ह्यूज भंडार, वो तो हमें नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सबके लिए अपनी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम कोल का भी यूज करें, साथ में हम सस्टेनेबल सोर्स को भी देखें, जैसे रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, और ये आप यहाँ पर एग्जांपल डाल सकते थे। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और अपना डाल सकते थे आप टाइडल एनर्जी। और उसके बाद में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं स्मार्ट सिटी हेल्प्स टू स्मार्ट सिटी हेल्प्स टू Smart city helps to achieve the sustainable development goals. It ensure the availability, affordability and accessibility of sources to its resident. यही तो मैन कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए नोट ऑन द सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। राइट ए नोट ऑन द सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। आपको ये प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में पता है, इंडिया में अर्थक्वेक कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा आते हैं, इंडिया का जो अर्थक्वेक का डिवीज़न है, जो सेस्मिक जोन का डिवीज़न है, वो किस बेसिस पे है, कौन से एरिया में कहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। पहले हमें सीस्मिक जोन्स को बताना होता है कि हमें ये हमारा कीवर्ड है, तो इसको ही तो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड को डिफाइन करेंगे जो पूछा गया है। सीस्मिक जोन कैन बी रेफर टू एज एन अर्थक्वेक बेल्ट। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी वेयर अर्थक्वेक कैन अकर। इंडिया डिवाइडेड इनटू 4 सीस्मिक जोन है इंडिया के पास में। सेकंड जो सीस्मिक जोन है, एक सीस्मिक जोन सेकंड है, सीस्मिक जोन थर्ड है एंड सीस्मिक जोन फोर्थ है, एंड उसके बाद में सीस्मिक जोन फिफ्थ है। जो सीस्मिक जोन सेकंड है लो डैमेज रिस्क जोन है, यहाँ पे कम आते हैं। सीस्मिक जोन सेकंड ये वाला रीजन है, यहाँ पर कम अर्थक्वेक आते हैं। लो डैमेज रिस्क जोन है, कवर्स पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। एग्जाम्पल दे सकते हो कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उसके बाद में जोन थर्ड है, जो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है, ये वाला जोन थर्ड है हमारा। इसमें इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। उसके बाद में हमारे पास में जोन फोर्थ है, हाई डैमेज रिस्क जोन है, कवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। सबसे वाला रिस्की जोन जो हमारा है वो जोन फिफ्थ है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, कवर द इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड उत्तराखंड एंड रन ऑफ कच्छ। ये हमारी जोन फिफ्थ। इंडिया 4 जोन्स में डिवाइड है, जोन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जोन सेकंड जो है, जोन सेकंड में कम रिस्क है, जोन थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, जोन फोर्थ में हाई रिस्क है और जोन फिफ्थ में वेरी हाई रिस्क है। इस बेसिस पे हमें ये आंसर लिखना है। उसके बाद में हमें कंक्लूजन में अंडरस्टैंडिंग सीस्मिक जोन्स हेल्प इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हम सीस्मिक जोन को समझ पाएंगे तो वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हम रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, जो अर्थक्वेक आने पर हमारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे ना, डिस्ट्रॉय ना हो। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच। आज का PBIQ डिस्कशन यही एंड होता है। कल हम लॉन्ग आंसर पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और 200 वर्ड्स में लिखना होगा। अभी हम थोड़े दिनों बाद इंडियन सोसाइटी की वीडियोस भी लाने वाले हैं, वो आपकी मेंस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।